दोस्तों, बारिश का मौसम तो खत्म होने को आया, लेकिन जंगलपुर में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। हर 2 दिन बाद जोरदार बारिश होती है। जंगल के पंछी अपने घोंसले में बंद हैं और जमा किया हुआ अनाज खाकर गुजारा कर रहे हैं। माँ, हम सूखे चावल कब तक खाएंगे? इससे अच्छा आप खीर या खिचड़ी बना दीजिए। अरे बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए और बारिश में सारी लकड़ियाँ भीग गई है। चलो मैं पड़ोस में कमला से पूछकर देखती हूँ। इधर आरसी कमला खर्राटे मार रही थी, तभी उसका पति हरिया गुस्से में बोला, अरे ओ कमला, कब तक सोती रहोगी? भूख से जान निकली जा रही है। क्यों कान खा रहे हो? मैं तो बारिश रुकने तक कुछ नहीं करूँगी। खाना पकाना हो तो खुद बना लो। तभी सुंदरी उनके घर आ पहुंची। कमला बहन, क्या तुम्हारे पास सूखी लकड़ियाँ हैं? मुझे थोड़ी चाहिए। लकड़ियाँ तो है, पर बदले में जो खाना बनाओगी उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। सुंदरी थोड़ा सोच में पड़ती है, लेकिन अपने बेटे के लिए मान जाती है। ठीक है बहन, आधा खाना मैं तुम्हें दे दूंगी। कमला लकड़ियाँ दे देती है। सुंदरी खीर बनाती है और उसमें से आधी खीर लेकर कमला के घर जाने लगती है, लेकिन कमला खुद ही उसके घर आ जाती है। अरे, मैं ही आ गई। ला दे खीर। वाह, क्या खुशबू आ रही है इस खीर से। वाह, मेरी बीवी बिना कुछ किए मुझे खीर खिला दी। अगले जन्म में भी ऐसी ही बीवी मुझे मिले। अब तो जैसे हरिया और कमला को मुफ्त में दावत की जरिया मिल गया। रोज रोज नई नई फरमाइशें आने लगी। सुंदरी, आज शाही पनीर बना देना, बड़े दिन हो गए। ठीक है बहन, बना दूंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए, मगर धीरे धीरे सुंदरी का सारा अनाज खत्म हो गया। बेटा, अब सारा अनाज खत्म होने को है। अगर ये दोनों ना होते तो यह अनाज पूरे मौसम के लिए काफी था। अब मैं लकड़ियाँ खुद इकट्ठा करूँगी। बारिश रुकने के बाद सुंदरी लकड़ियों की तलाश में दूर चली जाती है। जंगल के शिकारियों के इलाके में जाकर उसे सूखी लकड़ियाँ मिलती हैं। वह जल्दी से लकड़ियाँ लेकर घर लौट आती है। अब उसे कमला से लकड़ियाँ लेने की जरूरत नहीं थी। इधर कमला इंतजार करते करते थक गई। आखिर वह खुद सुंदरी के घर पहुँच जाती है। अरे बहन, खाना नहीं भेजा? आज लकड़ियाँ मैंने खुद जुटा ली, इसलिए खाना भी खुद ही खा लिया। कमला को जैसे मुंह पर तमाचा लग गया। वह गुस्से से लाल हो जाती है। रात को कमला चोरी चुपके आती है और सुंदरी की सारी लकड़ियाँ चुरा लेती है। अगले दिन सुंदरी देखती है कि सारी लकड़ियाँ गायब हैं, मगर हिम्मत नहीं हारती और पास ही से फिर लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। इधर जंगल में शिकारी भालू आ जाता है। उसे कमला के घर के बाहर लकड़ियाँ दिखती हैं। ये तो मेरे इलाके की लकड़ियाँ हैं। इन्हें किसने चुराया? वह कमला के घर का दरवाजा खटखटाता है। कमला डरते डरते दरवाजा खोलती है। क्यों, ये लकड़ियाँ तुम्हारी है? हाँ 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 हाँ, मेरी है। अगर चाहिए तो ले जाइए, सस्ती में दे दूंगी। मेरे ही इलाके की लकड़ियाँ चुराकर मुझे ही बेच रही हो? अब भुगतो। मुझे मत मारो शिकारी भैया, सब कमला ने किया है। भालू शिकारी दोनों की खूब शिकार करता है और लकड़ियाँ लेकर चला जाता है। इधर सुंदरी फिर से अपनी
इकट्ठा की हुई लकड़ियों से स्वादिष्ट खाना बनाती है और छोटू के साथ आराम से खाती है। सीख: लालच हमेशा नुकसान ही करता है। दूसरों के हक छीनने से कभी सुख नहीं मिलता है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।